एफआई डिपार्टमेंट के अंदर शानदार नौकरी का ऐलान किया गया है जिसमें सुपरिटेंडेंट भर्ती किए जाएंगे और इसमें टोटल तादाद 22 है। और इसमें अगर एज की बात की जाए तो आपकी जो एज है वो 20 से 28 साल, इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन भी ऐड की गई है, यानी कि वो टोटल 28 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो वो इसमें एज मेंशन की जाएगी। और पूरे पाकिस्तान से बच्चे इसमें मर्द और खवातीन इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा आज का ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। ना सिर्फ आपको मैं एफआई के हवाले से बताऊंगा और जितने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उस हवाले से भी इसी वीडियो में बात करूंगा आज के इस व्लॉग में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह आज का स्पेशल खसूसी व्लॉग है। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की व्लॉग के अंदर हमने बहुत सारी बातें करनी है और ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर मैं आपको शानदार वैकेंसीज के हवाले से अपडेट करूंगा। अगर आपके पास अपना कीमती टाइम है तो इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो एफआई की जानिब से जॉब्स अनाउंस हुई हैं एफआई डिपार्टमेंट के अंदर वो है सुपरिटेंडेंट की। अब सुपरिटेंडेंट की इसमें वैकेंसीज अनाउंस हुई है और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो क्लास सी बैचलर डिग्री और इसके साथ साथ सेकंड मास्टर डिग्री इसमें मांगी गई है आपसे। बैचलर डिग्री नहीं, मास्टर डिग्री इसमें आपसे मांगी गई है जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज हो। और इसके साथ साथ बल्कि बैचलर डिग्री भी आपसे मांगी गई है जो कि 14 ईयर एजुकेशन हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और 2 ईयर की इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो रेलेवेंट फील्ड के अलावा। अगर नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं, फ्रेश कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें 20 से 28 साल जो है वो एज लिमिट रखेंगे और इसमें 5 साल आप ऐड करेंगे। अगर हम वैकेंसीज की बात करें टोटल सीट्स कितनी है तो टोटल सीट्स जो है वो 22 हैं। अब कौन कौन सी वैकेंसीज हैं इस हवाले से मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि इसमें जो डोमिसाइल है यानी कि किस किस पंजाब मेरिट के ऊपर 2 हैं, पंजाब के अंदर 11 है और 11 टोटल सीट्स है पंजाब के अंदर। और ओपन मेरिट पे 9 है, वुमेन कोटे की 1 है और मिनोरिटी कोटे की और नॉन मुस्लिम की 1 है। सिंध रूरल ओपन मेरिट की 2 है, सिंध अर्बन की ओपन मेरिट की 2 है, खैबर पख्तूनख्वा की 3 है और उस बलोचिस्तान की ओपन मेरिट पे 1 है और एक्स-क्वार्टर की ओपन मेरिट पे 1 है। तो एनीवेयर इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31/8/2026 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, इसके अलावा इसी की वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है, इसका क्या सिलेबस है, वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया मैं आपको इस लास्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं कुछ वैकेंसीज की डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर की। अब इंस्पेक्टर है इस्लामाबाद पुलिस में, इसकी जॉब जो है वो अनाउंस हुई है और इसमें जो है आपसे मास्टर और बैचलर, मास्टर या आपने बैचलर किया हो 16 ईयर एजुकेशन 14 ईयर एजुकेशन आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है इन्होंने उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी इन्होंने ऐड किया है, यानी कि जो मिनिमम हाइट है वो मेल के लिए 5.7 हो, सॉरी 5.7 होनी चाहिए, 5.2 जो है फीमेल के लिए है। और चेस्ट जो है वो मेल के लिए 33 साढ़े 34 है, ये याद रखिएगा, फुला के 34.5। उसके बाद अगर आइज की बात की जाए तो 6/6 आइज मांगी है विदाउट ग्लासेस, याद रखिएगा, ठीक है। और नियर वीएन नॉट हैज बीन डन, ठीक है। उसके बाद रनिंग जो है वो आपने मेल कैंडिडेट ने जो रनिंग करनी है ये आप याद रखिए, जो मेल कैंडिडेट ने रनिंग करनी है उसका जो डिस्टेंस है 1.6 किलोमीटर है 7 मिनट के अंदर। और जो फीमेल ने कंप्लीट करना है वो 10 मिनट के अंदर उसने फीमेल ने कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें जो एज की लिमिट है फीमेल के लिए और सबके लिए 20 से 28 साल है, उसमें 5 साल आपने जनरल रिलैक्सेशन जो है वो ऐड कर लेने हैं। उसके बाद है ये वैकेंसीज कौन कौन से सूबे के लिए हैं तो मेरिट के ऊपर 1 है, इस्लामाबाद के लिए 5 है और इस पे बाद मेरिट पे 4 होंगी, वुमेन कोटे की 8 है, पंजाब के अंदर 9 सीटें हैं ओपन मेरिट पे हैं, ये आपने याद रखनी 8 है और वुमेन कोटे की 1 है। सिंध रूरल की ओपन मेरिट पे 2 हैं, सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पे 1 है और खैबर पख्तूनख्वा भी इसके अंदर 1 है। तो ये तमाम वैकेंसीज जो है वो इस्लामाबाद पुलिस में इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए, कीप इन माइंड। चलें, अब मैं आपको ए से लेकर जेड तक इसका तरीका बताता हूं कि आपने अब किस तरह से इस पूरे एग्जाम को आपने तैयार करना है, ठीक है। चले आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैंडिडेट्स बता देना चाहता हूं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से
जो पब्लिक नोटिस दिया गया है आपके टेस्ट के हवाले से, वो आपको पता होना इंतहाई जरूरी है, जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2025 का 22 अगस्त को जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था, उसमें जो रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट थी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के साथ, उसका आपको पता होना जरूरी है और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखें, आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं कि पब्लिक नोटिस है जिसमें लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट विद ऑब्जेक्टिव, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट अंडर जनरल रिक्वायरमेंट। यानी जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता था, अब वो किस में तब्दील हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में हो चुका है। अब उसका तरीकेकार थोड़ा तब्दील हो गया। आज मैं आपके साथ वो तरीकेकार शेयर करता हूं कंप्लीट। आपने ये लाजमी देखना, स्किप नहीं करना। अब देखें, सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि जो कमीशन है उसने 175 मीटिंग की है, जिसमें डिसाइड किया है कि आपका जो ऑल टाइप का जो रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था, अब उसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर जो है वो चेंज किया था, जिसमें 16 से लेकर 21 तक एडवर्टाइजमेंट जो जनरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपको देता है, यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद ये इफेक्टिव होगा तमाम एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है, ये आपने याद रखी। अब मैं डिटेल के साथ आपके साथ जो है वो इसको शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये मुलाहिजा फरमाएं कि जो BS 16 से 17 स्केल की जॉब्स है ना, उसमें तमाम पोस्टों पे अब उसका जो है ना नंबर ऑफ 1 पेपर MCQs होगा, लेकिन उसमें एक शर्त है, आपने 40 मार्क्स हासिल करने होंगे और उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि आपने अगर एक सवाल गलत किया, आपका वो गलत सवाल तो जाएगा ही जाएगा और साथ में 0.25 की डिटेक्शन भी होगी। और इसी के साथ साथ डायरेक्टर्स है, जनरल मैनेजमेंट पोस्ट आती हैं, उसमें भी सारा ये सेम तरीकेकार ही अप्लाई होगा। हाँ, लेकिन 18वें और 19वें स्केल के अंदर जिस तरह टीचिंग की जॉब्स हैं, प्रोफेशनल टेक्निकल जॉब्स आती हैं, उसके अंदर तरीकेकार चेंज है, होगा 1 पेपर 100 MCQs का, लेकिन इसमें 50% मार्क्स आपने लाजमी लेने होंगे नेगेटिव मार्किंग से। ठीक हो गया। और इसी तरह से जो बेस 2 पेपर होगा, ठीक है, 100 मार्क्स के MCQs का, ये 2 पेपर्स पे मोहित होगा, तो इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग लाजमी होगी, ये आपने याद रखना है। और जो 21 और 20 और 21 है, इसमें तमाम पोस्टों के ऊपर 50 नंबर आपने हाथ से लाजमी लेने होंगे। अभी जो वैकेंसी FI की जानिब से अनाउंस हुई है सुपरिटेंडेंट की, उस हवाले से हम बात करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं, दी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट फॉर BS 16 पोस्ट लाइक सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर इन द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स मल्टीपल choice questions MCQ screen exam. The syllabus cover the English grammar, professional administrative test part and general knowledge components. टेस्ट पैटर्न जो है इसका 100 मार्क्स होंगे MCQs में और 100 मार्क्स होंगे टोटली होंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें टोटल मार्क्स 100 हैं, टोटल MCQs भी 100 हैं और पासिंग मार्क्स जो है वो 50 हैं। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स है, जिसमें हर गलत क्वेश्चन के ऊपर जो डिटेक्शन होगी। अब जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करने का बड़ा आसान तरीका है। इसमें आप 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें पार्ट 1 जो है वो इंग्लिश का है, टोटल मार्क्स 20 हैं इसमें। ठीक है, वोकैबुलरी है, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, ग्रामर यूजेस है, सेंटेंस करेक्शन इसमें जो है वो। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो इसमें जनरल नॉलेज जो है वो शामिल है और प्रोफेशनल टेस्ट जो है वो 80 मार्क्स का आपसे लिया जाएगा। पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट रीजनल एंड ग्लोबल इवेंट्स हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री है, लैंडमार्क, पॉलिटिकल डेवलपमेंट शामिल है। इस्लामिक स्टडी की अगर बात करें तो इसमें बेसिक इस्लामिक स्टडी, टीचिंग, हिस्ट्री, कुरानिक नॉलेज, कंप्रीहेंटिव इसमें चीज़ें शामिल हैं। और इसमें जो मैथमेटिक्स है, बेसिक स्किल्स हैं, कंप्यूटराइज्ड स्किल्स हैं, एवरीडे मैथ है, बेसिक अलजेब्रा है, फंडामेंटल कंप्यूटर है, MS ऑफिस है, इंटरनेट शामिल है। अगर जनरल साइंस की बात करें तो एवरीडे साइंस, कॉन्सेप्ट, बेसिक बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है उसके अंदर शामिल है। और ये बड़ा ही आसान सिलेबस है, इसमें कोई भी घबराने या परेशान होने की आपको बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है। ठीक है, और उसके बाद ऑफिस डिपार्टमेंट का भी इसमें सिलेबस इंक्लूड होगा अगर एप्लीकेबल सुपरिटेंडेंट के लिए। तो इसमें बेसिक रिलेटेड सिविल सर्वेंट एक्ट आएगा, फेडरल गवर्नमेंट रूल्स भी इसमें बिजनेस के शामिल होंगे और सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस भी आपको है वो इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। इट्स कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके साथ